तारीख थी 5 अप्रैल 2001। गर्मियों का मौसम चल रहा था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में उस जमाने में बिजली बहुत जाती थी, इसलिए बहुत से लोग रात में अपनी छत पर जाकर सोते थे। और ऐसे ही एक व्यक्ति थे अनिल गोपाल। रात में हवा बहुत अच्छी चल रही थी, इसलिए इन्हें नींद बढ़िया आ रही थी। रात का समय था 2 बजे। अचानक इनकी नींद खुली और उन्होंने देखा कि इन पर एक हमला हुआ, उनके पैरों पर और हाथों पर। उन्होंने देखा कि इन पर एक हमला हुआ है। उनके पैरों और हाथों पर काफ़ी बड़ी खरोंचें दिखाई देती हैं। किसी भी तरह ये अपने अटैकर से दूर भागते हैं और अंधेरा बहुत ज़्यादा था, इसलिए इन्हें बस बंदर सी दिखने वाली चीज़ गायब होती हुई दिखाई देती है। आखिर कौन सा क्रिएचर इन पर हमला कर रहा था, कुछ नहीं पता। करीब 2 हफ्ते तक सब कुछ शांत था, लेकिन फिर 18 अप्रैल को इनके पड़ोस में एक और ऐसा ही केस होता है। विनोद नाम का व्यक्ति अपनी छत पर सो रहा होता है। रात के 3 बजे अचानक नींद खुलती है और इन पर भी किसी के द्वारा हमला किया जा रहा होता है। या कहते हैं कि इन्हें दिखा नहीं कि कौन इन पर हमला कर रहा है, लेकिन मंकी जैसा दिखने वाला क्रिएचर था। इससे पहले कि यहाँ के लोग समझ पाते कि क्या हो रहा है, ऐसा ही एक और केस यहाँ पर होता है। और देखते ही देखते पूरी दिल्ली पर एक काले बंदर का आतंक फैल जाता है, जिसमें कुछ लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। अलग अलग लोकेशन से दिल्ली पुलिस के पास कॉल आने लगी, जिसमें सेम घटना के बारे में बताया जा रहा था। जब लोग घर के बाहर या छत पर सो रहे थे तो वही काला बंदर आकर उन पर हमला कर देता था। ना कोई उसके फुटप्रिंट मिलते और ना कोई उसका ट्रेस मिलता। इमीडिएटली जब यह रात के समय आता तो लोग इधर उधर भागने लगते। दर्जनों लोग घायल हो गए और कई की तो हड्डियां फ्रैक्चर हो गईं। इतने केस होने के बाद भी किसी ने उसे मंकी को करीब से नहीं देखा। इसकी सभी डिस्क्रिप्शन अलग अलग थी। शुरुआत में एक आदमी से लेकर एक बंदर बन गया और फिर एक सुपर ह्यूमन मंकी बन गया। मीडिया के जरिए इस मंकी मैन की कहानी और लोगों तक पहुंची और लोगों में डर और बढ़ता गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या है ये मंकी मैन की मिस्ट्री? कौन था यह काला बंदर जिसने आतंक मचा दिया था दिल्ली में साल 2001 में? इस मिस्ट्री के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, बल्कि शायद एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसे कहा जाता है मास हिस्टीरिया। लेकिन साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग सारे इंसिडेंट्स को मास हिस्टीरिया या फिर मास साइकोलॉजिकल इलनेस कहा जाता है। मास हिस्टीरिया एक ऐसी समस्या है जब किसी ग्रुप के लोग एक साथ अचानक असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। उसमें एक जैसे स्वास्थ्य लक्षण या विचार और भावनाएं दिखाई देती हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि मास हिस्टीरिया एक प्रकार का कन्वर्जन डिसऑर्डर या मानसिक स्थिति है। जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो कुछ लोग इन बातों पर तुरंत यकीन कर लेते हैं और कुछ बिल्कुल यकीन नहीं करते। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि जो लोग ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं या जिनके व्यक्तित्व में यह बात होती है कि वे जल्दी ही दूसरों के सुझाव मान लेते हैं, ऐसे लोगों पर इसका असर ज्यादा होता है। उनकी संस्कृति और धार्मिक विश्वास भी इसकी वजह से होते हैं। मंकी मैन के केस में यह एक परछाई थी। लोगों को लगता था कि एक मंकी मैन दिखा है। कोई आवाज या कोई परछाई लोगों में ट्रिगर बन जाता है और डर फैल जाता है। या ऐसे इंसिडेंट्स थे जो वायरस की तरह फैल जाते थे। तो दोस्तों, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कल्चरल फिनोमिना था, जिसमें हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, यही थी आज की वीडियो और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें।